अस्सलामुअलैकुम। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात में से ख़ुद अपने लिए वक्त निकालना नामुमकिन सा हो गया है, लेकिन कुदरत इतनी मेहरबान है कि वो किसी न किसी बहाने से हमें मौका दे ही देती है कि हम भी अपने जहन को ज़रा बदलें, थोड़ा सा अल्लाह की ज़मीन पर घूमें फिरें, जो कि अल्लाह का हुक्म भी है। तो आज एक ऐसा ही बहाना हमें भी मैसर आया। कराची से कुछ हमारे ख़ास मेहमान आए हुए हैं, जिनमें से उनके बच्चे लाहौर पहली मरतबा आएँ। अब लाहौर आएँ और हिस्टोरिकल प्लेसेस ना देखें, ये कैसे हो सकता है। तो आज का दिन उन मेहमानों के नाम, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। सर्दियों का छोटा सा दिन है, जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको अपने साथ रखेंगे। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मीनार पाकिस्तान। वो पीछे दूर आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, तो चलें करीब चलकर भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। ये दूर बादशाही मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा पार्क है। नक्शा बदला हुआ है लाहौर का। मैं ख़ुद बहुत सालों के बाद आई हूँ यहाँ मीनार पाकिस्तान, और मुझे ख़ुद इस जगह तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल आई है। रास्तों का ही पता नहीं चल रहा था। मीनार पाकिस्तान बहुत बचपन में आई थी मैं यहाँ, और वो जो टॉप वाला है ना प्याला, सेकंड लास्ट वाला, वहाँ तक गई थी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। उसके ऊपर नहीं जाने देते थे, तब ऊपर वाला सबसे टॉप वाला बंद था, और अब इस वक्त सारे का सारा ही बंद है। आप ये जंगले देख रहे हैं, हम उस बिल्डिंग तक जा ही नहीं सकते हैं। कुछ गलत लोगों की गलत कार्यों की वजह से सब लोगों का नुकसान हो गया। हम इस जंगले से पार नहीं जा सकते, जबकि अच्छा तो यही लगता है ना कि मीनार पाकिस्तान के करीब जाएं, वहाँ पे इतने कुछ तहरीर है इसकी दीवारों पे, उनको पढ़ा जाए। जंगले के पीछे से मीनार पाकिस्तान का मंज़र मैं भी पहली मर्तबा ही देख रही हूँ। मीनार पाकिस्तान की झील, वो पीछे से हमें नज़र आ रहा है वो जो है गुरुद्वारा, किले की कुछ दीवारें, और बादशाह मस्जिद के मीनार। और ये यहाँ से बादशाह मस्जिद ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही। ये हमारे सामने बिल्डिंग है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की। पहले मैंने भी इसको कभी विज़िट नहीं किया हुआ, आज इसको हम मिल के विज़िट करते हैं। पाकिस्तान के अहाते में ये सब कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, जो आप सामने ये बोर्ड्स पे देख रहे हैं। ये सब भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मुझे तो आज ना एक बड़ी अजीब सी वो हैरानी हो रही है। बचपन से एक उम्र तक मीनार पाकिस्तान के सामने से गुज़र के जाना होता था रूटीन में, लेकिन कभी इतनी ज़मीन मीनार पाकिस्तान के आसपास पड़ी हुई है जिसने आज पार्क की सूरत इख्तियार कर ली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये ज़मीन पैदा कहाँ से हुई, निकली कहाँ से। म्यूज़ियम के दरवाजे से हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि जी लाइट बंद है और हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा सके, बहुत मिन्नत, लिहाजा हम म्यूज़ियम को बाहर से देख कर ही वापस जा रहे हैं। ये क्या है, उकाब है कि शाहीन है के बाज है? नीचे कर लो। ये कौन है? जी मैम, ये उकाब है, शाहीन है, बाज है? बाब है, बाज। अब देखो तुम दोनों का। मीनार पाकिस्तान के अहाते में से ही रास्ता निकल रहा है किले की तरफ जाने का। किले की दीवार शुरू हो गई है, और हमारे इस तरफ गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी आस्थान श्री गुरु अर्जुन देव जी। बहुत ही गौर तलब बात है, और हमारे लिए एक तरह से शर्मनाक भी है कि सिख भाइयों ने क्या लिखा हुआ है, तंबाकू सिख धर्म में ऐसे हराम है जैसे इस्लाम मज़हब में सूअर का गोश्त हराम है। सिखों की इबादत का, सिख यहाँ पे अपनी इबादत करते हैं। इनकी 2 टाइम इबादत होती है, एक सुबह एक शाम को, सूरज निकलने से पहले, सूरज गुरूब होने के बाद। इस तरफ ये जो आप देखेंगे तो ये इनके लिए मुक़द्दस जगह है, क्योंकि यहाँ 1806 में इनके पहले 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज दरिया रावी के अंदर डूब गए थे। जब वो डूबे तो उनकी दोबारा डेड बॉडीज़ नहीं मिली, तो उनकी याद के लिए यहाँ पे शहीदी स्थान बनाया गया, जो आज अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। यहाँ पे उस वक्त रावी दरिया था जी, यहाँ 1859 तक दरिया रावी था। दरिया रावी में जब वो अलोप हुए तो दोबारा उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो उनकी याद के लिए यहाँ पे ये शहीदी स्थान बनाया गया। इसके ऊपर जो प्योर ओरिजिनल संगमरमर और प्योर ओरिजिनल गोल्ड है, ये 1802 में महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। ये जो अंदर नज़र आ रहा है जी, तो यहाँ पे बस एक निशानी सी रखी हुई है, डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडी
ज़बरदस्त, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। ये इनके लिए निशाने की जगह बनी हुई है। मैम आए ऊपर चलते हैं, आपको ये ऊपर चल के दिखाते हैं। चरण गंगा। हाथ भी धोने। हाँ जी, हाथ भी धोने ज़रूरी है, पहले पाँव धोने। ने जी, बुला लिया। बिल्कुल। बांधे मैं तस्वीर लूँ फिर आप। लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोशनाई गेट है जी, ये जो अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके अंदर ना कोई रेनोवेशन की गई। अच्छा, इसमें रेनोवेशन भी नहीं हुई, हमें भाई पीछे साथ साथ बताते जा रहे हैं। और ये जो गुरुद्वारा है इसी के साथ मुत्तसिल है, बल्कि ये कह रहे हैं कि यहीं से एंट्रेंस आना जाना पहले इसी रास्ते से हुआ करता था, बाद में अब ये वाली सीढ़ियाँ बनी जिससे हम चढ़े हैं। ये है, ये अपनी असल हालत में है। शाही किले की मेन एंट्रेंस 1953। बताएंगे सारा हिस्ट्री। नहीं जी, शुक्रिया। गाड़ी है हमारे पास, गोल्फ कार्ड, रीजनेबल पैकेज होता है लोगों का। नहीं जी, शुक्रिया, मेहरबानी। देखें आपकी दूसरी सीटें भी शामिल होंगी, गाड़ी खूबसूरत भी गाइड भी होगा साथ। 21 पॉइंट है, उस पर विजिट करवा देंगे आपको, वो गाड़ी। कितने पैसे बता रहे हैं? कितने पर्सन है आप लोग? हम लोग 4। 1500 रुपये में सिर्फ हो जाएगा भाई आप। उसमें आपकी एंट्री टिकटें भी हैं, गाड़ी है। उस वाली गाड़ी में कह रहे हैं, वो जो पीछे येलो खड़ी अंदर है। एक एक चीज़, मुगल हिस्ट्री, सिख हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, सारा आप। कितना टाइम लगता है सारे विजिट पे? मेरी बहन ये 40 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। वैसे बंदा पूरे दिन में भी नहीं देख सकता, बहुत बड़ा किला है। ये ऊपर एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं, एंजल्स हैं, सीखे हुए कबूतर बैठते थे जो मेल लेकर जाते थे एक जगह से किसी जगह, मैसेज लेकर जाते थे। शाह बुर्ज गेट, छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं, इनके अंदर इस वक्त कबूतरों ने अपने घर बनाए हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस यहाँ ख्वाजा सरा खड़े होते थे जब बादशाह गुजरता था, शाहजहां गुजरता था ना बहन, यहाँ वो अनाउंस करते थे बामलादा हो शाह। ये भी अच्छा। सर्वेंट गैलरी है। ऐलान होता था कि बादशाह साहब आ रहे हैं। ये भी सर्वेंट गैलरी है। तो ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं? ये शीशमहल की तरफ जा रही है। ये गेट आपका शाहजहां का है, पहला गेट अकबर का है, वो मशरक में है। अच्छा। और दूसरा गेट से आप दाखिल हुए, तीसरा गेट आलमगीरी जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है, बिट बाय औरंगजेब आलमगीर 1673। अच्छा, लिबास पहन के जंग कर ये क्या है? पता नहीं ये क्या है, कहाँ तक जाती है कुछ पता नहीं। सुरंग है। हाँ, खुफिया। नहीं छोटी सी है, कोई बंदा गुजर तो नहीं सकता अंदर से, लेट के बैठ के जाया जा सकता। तोड़ा था उसको तोड़ दिया था उसने। मैं देख के तो क्या है इसका। नज़र आ रही है, ये है मोती मस्जिद, और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि कौन कौन सी जगह कहाँ है। वो पीछे 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 रेड रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो है दीवाने आम। ये क्या है? तो कभी इस्तेमाल हुई होगी ये, इसमें से भी गोले निकले होंगे। कभी बादशाह यहाँ पे आते होंगे, वहाँ सामने वो झरोका सा क्या बना हुआ है, वहाँ बैठते होंगे। वैसे उस दौर के बादशाह को क्या पता था, मलका को क्या पता था कि आज उनकी इजाज़त के बगैर उनके किले महल के आसपास कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग इन इमारतों पे टिकट देकर उसको देखने के लिए आएंगे, और ये जगहें एक लोगों के लिए एक तमाशागाह बन जाएंगी। कोई नहीं जानता था, इतने मज़बूत किले भी यहीं रह गए, इतनी मज़बूत फसीलें भी यहीं रह गईं। ना बंदा साथ लेके गया और ना बंदे को बचा सका कोई मज़बूत किला या मज़बूत महल। ये हम जनाब दीवाने आम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कभी यहाँ पे दरबार लगा करते थे। लें जी, एक मसनूई किस्म के दरबान भी खड़े हैं, थोड़ी सी याद ताज़ा करवा दी उन्होंने हिस्ट्री की। वो देखो दरबान हजरात।
ये वो जगह है जहाँ बादशाह साहब बैठा करते थे और दरबार लगा करता था, अदालत लगती थी, लोगों की फरियादें सुनी जाती थी। ये जो मार्बल का बना हुआ है ये बादशाह साहब का होगा, और ये जो साथ में ज़रा थोड़े सिंपल वाले झरोके हैं ये मलका साहिबा के हो सकते हैं, या और शहजादे शहजादियों के। खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये कंस्ट्रक्शन बाद में करवाई गई है, ये पहले छत ऐसी थोड़ी थी टाइल्स वाली, ये वाले पेंट्स भी नहीं थे, पिलर ओरिजिनल वाले लग रहे हैं। और फर्श देखें, ये फ्लोर भी पुराना ही लग रहा है। कितने लोगों को यहाँ पे उम्र कैद हुई, कितने लोगों को इंसाफ मिला, पता नहीं किस कदर लंबी तारीख़ है इस एक छोटी सी बिल्डिंग के नीचे। पता नहीं यहाँ पर क्या था, पता चल रहा है कि कभी यहाँ पर दीवारें थी और अब ये बिल्कुल मस्मार हो चुके हैं, वो सामने पीछे भी। हिस्ट्री ये सारा इसी तरह ही तोड़ फोड़ वाला। खामोशी, अफसुर्दगी, यहाँ के फ्रेश नहीं होता जहन, मायूस हो जाता है, परेशानी सी हो जाती है इस ऐसी जगह पर आकर। अफसुर्दगी बहुत है इस पूरे किले में। ये भी शायद अपनी रोज़ी कमाने के लिए खड़े हैं इन कपड़ों में, लोग इनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर ये लोग पैसे लेते हैं। जैसे वहाँ दरबान थे ना, अब ये अंग्रेज़ दौर के फ़ौजी बनकर खड़े हैं। खूबसूरत लगती हैं ऐसी चीज़ें देख के, पता नहीं ये क्या था। यहाँ सीढ़ियाँ उतरती थी लेकिन अब बंद कर दी हैं। शाह बुर्ज या शीश महल, दो नाम है शीश महल के, शाह बुर्ज या शीश महल भी कहते हैं। ये झरोके से इनमें क्या होता होगा। पीछे दरवाज़ा भी है लॉक। इसको कहा जा रहा है हाथी पैर, यानी यहाँ से हाथी आया जाया करते, तो इतना ये चौड़ाई में ज़्यादा है ये पूरा हिस्सा, और यहाँ से हाथी बादशाह की सवारी लेके आया करते थे। एक मिनट बस, चलें। कितनी सिक्योरिटी चाहिए होती थी बादशाह को, बादशाहों को, शहजादों को। कहाँ कहाँ बुलंदियों पे पता नहीं क्या क्या बुर्ज हैं कि फ़ौजी खड़े होते थे यहाँ। और बताया किसी ने भी, गाइड ने, यहाँ पे वो ख्वाजा सरा खड़े होते थे जो अनाउंसमेंट करते थे कि होशियार, बादशाह सलामत की सवारी तशरीफ़ ला रही है। इबरत की जगह है मेरे ख़्याल में, तो हमारे लिए इबरत है, एक बहुत बड़ा पैगाम है। कितने थे बड़े बादशाह देखो ये सब कुछ छोड़ के सदियों पहले के जा चुके हैं, उनकी बाक़ियात हैं हमारे लिए कि किले की मजबूती भी हमें बचा नहीं सकेगी और हम ख़त्म होने के लिए ही इस दुनिया में आए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और दूसरी नज़र से ये भी देख रही हूँ कि क्या है अगर इसकी थोड़ी सी केयर कर ली जाए। वो टॉप पे छत इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है, लग रहा है वो ओरिजिनल है, वो इन झरोकों के अंदर बहुत प्यारी छत, वहाँ पे बड़े नक्शो निगार, खूबसूरत पेंट है, कॉपर और स्किन कलर का, खूबसूरत टाइल्स नज़र आ रही हैं, इंतहाई हसीन। क्योंकि वो छत थी वो बच गई है मौसम की सख्तियों से। और ये दीवारों का हाल देखें, अब काई जमी पड़ी है, सब रंग शंग उड़ चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। और टिकट लगाई हुई है शीश महल में जाने की, 100 रुपया फ़ी बंदा।
ये अब हम बाहर निकल आए हैं जी, उस जगह पे वापस आ गए हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे। सीढ़ियाँ भी बहुत खूबसूरत लगी। मैं थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गई और पीछे दरवाज़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है उसी दौर का बना हुआ दरवाज़ा है। वो ऊपर खिड़की क्यों है भला? उस झरोके में क्या था, उसके पीछे क्या था? यहाँ भी नक्शो निगार हुआ हुआ है, खूबसूरत पेंटिंग्स। बड़े से दरवाजे में एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसमें से झुक के गुजरना पड़ता है। उफ, मजबूती देखो इस दरवाज़े की, सदियों से आज भी कायम। मजबूत लोहा लकड़ी किस कदर मजबूत होगी। वाह, दरवाज़े के अंदर कोई वो नहीं है जो कैचर से होते हैं। मेरा ख्याल एक बहुत मोटा सा रॉड है जिसने इस दरवाज़े को पकड़ा हुआ है। सेंटर में कोई कैचर्स नहीं है जिनको कब्ज़े कहा जाता है। ऊपर टॉप तक एक बड़ा सा रॉड ही है जिसने दरवाज़े को थामा हुआ है। ये किले का अकबरी दरवाज़ा है जो मेन गेट हुआ करता था। अब इधर से एंट्रेंस बंद हो चुकी है, लेकिन बचपन में मैं गई नहीं हूँ इस दरवाज़े से। ये इस किले का जो है ना सही रोब जो दबदबा शुरू हो जाता है वो इस दरवाज़े से शुरू हो जाता है। क्या शाहाना मेन गेट है किले का। यहाँ पर कोई खड़े किए जाएं ऐसे बंदे के जो फ़ाइन करें गन डालने वालों को, तो मेरा ख्याल है कि गंदगी डालने वाले भी रुक जाएंगे, वरना तरबियत होते होते अभी बहुत सदियाँ लग जाएंगी मेरा ख्याल है। इस तरफ शाही किला मेन दरवाज़ा और उसके बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद, छोटी सी बिल्डिंग सुर्ख रंग की। इसको मैं जूम करने लगी। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अभी हम यहाँ भी जाएंगे फातह के लिए। मेरे पीछे है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, एक अजीम सूफ़ी हस्ती। इस वक्त मैं मज़ार के अंदर हूँ। एहतराम का तकाज़ा है कि आहिस्ता बात की जाए, और ये मरकत है। बादशाह मस्जिद की एंट्रेंस, यहाँ भी वही खूबसूरत से झरोके मुगलियाई दौर के, वैसी खूबसूरत सी छत जिसके अब रंग उड़ चुके हैं। वही खूबसूरत छत पे नक्शो निगार, लेकिन उसके रंग उड़ चुके हैं। और वो सामने से मस्जिद का नज़ारा। ये अंदर से बादशाही मस्जिद का, सहन के अंदर से दरवाज़े का अंदरूनी मंजर।
अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे विज़िट में हज़रत अबुल फैज़ अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सलाम करना, फ़ातिहा करना भी शामिल है। आप में से बहुत से लोग इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते होंगे। यकीनन जो लोग जिनका ताल्लुक़ सिलसिला अज़ीमिया से है उनकी तो बहुत ख्वाहिश होगी, क्योंकि सिलसिला अज़ीमिया के जो बानी हैं, सिलसिला अज़ीमिया की बुनियाद जिन हस्ती ने रखी, मोहम्मद अज़ीम बरखिया रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ़ हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत अबुल फैज़ अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मुख्तलिफ़ हमें यहाँ पे छोटे छोटे से मज़ार नज़र आ रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हज़रत अबुल फैज़ अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। ये हम मज़ार शरीफ के सहन में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला के महबूब बंदे जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया और अनगिनत लोगों को इस चीज़ की तालीम दी कि वो भी अल्लाह ताला को इसी दुनिया में राज़ी कर लें, और लोगों को ये बताया कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है जहाँ पर रहने के लिए हम आए हैं। लौट कर अल्लाह के पास जाना है, और जब लौट कर जाना है तो उस मालिक को राज़ी करके लौटना है। अल्लाह की महबूब हस्तियों ने इंसानों को सिखाया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।